बनी हैं वो व्यक्ति के नेतृत्व में बनी हैं और उसी व्यक्ति के नाम से पार्टियां ज़्यादातर जानी जा रही हैं। जैसे आपने अभी कुछ पार्टियों का नाम लिया, मुलायम सिंह की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, चिराग रामविलास पासवान की पार्टी। ये सभी पार्टियां व्यक्ति ओरिएंटेड हैं। जो जन स्वराज का कार्यक्रम है वो पीपुल ओरिएंटेड पार्टी निकालने और उसमें जनता की न सिर्फ सहभागिता बल्कि जनता की ही हैसियत बढ़ाने वाली कोशिश हो रही है। और आज जो लोगों में निराशा है, पार्टियों के प्रति जो मोह भंग हुआ है, उससे बड़े पैमाने पर लोग जन स्वराज को बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और वो समझते हैं कि अगर जन स्वराज का काम आगे बढ़ेगा तो उनके बहुत सारे सवाल हल होंगे और देश और खासकर बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गांधी की कर्मभूमि चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत कर सीमांचल पहुंच चुके हैं। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं वहां सत्ता परिवर्तन को लेकर लोगों से सीधा संवाद करते हैं। प्रशांत किशोर का क्या उद्देश्य है, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा भी कर दी है और 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का रूप भी ले लेगा। और इन सब के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर जन स्वराज के संरक्षक और जेपी सेनानी हमारे साथ हैं, लक्षणदेव प्रसाद सिंह। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है वह बिहार विधानसभा चुनाव में कितना लागू होगा, प्रशांत किशोर की बातों पर कितना लोग विश्वास कर रहे हैं, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन संभव है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जेपी सेनानी है। और सबसे पहले सर तिरहुत न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल है, सीधा सवाल है पहला, आप जेपी सेनानी हैं और बिहार में कई प्रमुख पार्टियां हैं, क्या ऐसा कुछ लगा जो आप प्रशांत किशोर का दामन थाम लिए? धीरज जी, देश की आज़ादी के 75 साल हो गए। इन 75 वर्षों में बहुत सारे दलों ने काम किया, यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि बिहार और भारतवर्ष दलों का दलदल बन गया है। लेकिन अगर सब ने काम किया और सब चलते रहे लेकिन हम पहुँचे कहीं नहीं, हमारा मंजिल क्या है उसका निश्चय नहीं लोग कर पाए। सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरह से जनता को बड़े पैमाने पर निराश किया है और आम लोग जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बेरोज़गार युवक हैं, छात्र हैं, सारे के सारे परेशान हैं, नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। जन स्वराज एक ऐसा काम उनके सामने आया है जिसमें उनको भविष्य की संभावनाएं दिखलाई पड़ती हैं और वो महसूस करते हैं कि जन स्वराज की कल्पना का समाज अगर बनाना है तो इसके साथ होकर इस संगठन को मजबूत करना होगा। इसी में से कुछ अच्छी चीज़ निकलेगी और हर आदमी के सवाल हल होंगे। सर देश में कई सारे पदयात्रा हुए हैं, गांधी भी पदयात्रा के तहत देश में आज़ादी दिलाए और कई सारे पदयात्रा हुआ है। प्रशांत किशोर के पदयात्रा से क्या बिहार में परिवर्तन होगा? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि उस यात्रा का एक बहुत व्यापक उद्देश्य था, बहुत व्यापक मकसद था। पदयात्रा से, दांडी मार्च से न सिर्फ ब्रिटिश सरकार, भारत में काम करने वाली ब्रिटिश सरकार, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिल गईं एक पदयात्रा से। इसके बाद जो पदयात्राएं हुई हैं ज़्यादातर वो पद के लिए हुई हैं। ये जन स्वराज की पदयात्रा और प्रशांत किशोर की पदयात्रा पद के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। सर लोगों के बीच आप लगातार जा रहे हैं, जन स्वराज तरह तरह के कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, खासकर युवा वर्गों को जोड़ने के लिए। क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोग चूँकि कई सारे पार्टियां, मुलायम सिंह यादव भी पार्टी बनाए, लालू यादव भी पार्टी बनाए, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी भी पार्टी बनाए, जीतन राम मांझी जी भी पार्टी, तमाम लोग हैं जो आज पार्टी बनाए। जन स्वराज पार्टी जो है इसका क्या स्वरूप होगा? आजकल जो हम पार्टियां देख रहे हैं, ज़्यादातर पार्टियां ऐसी हैं कि किसी खास व्यक्ति के नाम से बनी। वो व्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ जातीय सवाल उठाकर
अपने हित के लिए उस जाति का उपयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामूहिक स्वार्थ है, बड़े पैमाने पर लोगों के हित जहाँ सधते हैं, बजाय उसको साधने के उस व्यक्ति को उस जाति का लाभ मिल जाता है, समाज वंचित रहता है, व्यक्ति उस समाज के नाम पर एक राजनीतिक प्रभाव हासिल कर लेता है और फिर उसमें ब्लैकमेल करने का, इधर से उधर होने का रास्ता खुल जाता है। जन स्वराज पार्टी किसी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं बनेगी, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं बनेगी। इस समय तक 1 करोड़ से ज़्यादा इसके संस्थापक सदस्य अब तक बनाए गए हैं। इन सारे लोगों की सहमति और सारे लोगों की सहभागिता से जो तथ्य निकलेगा, वही जन स्वरूप, वही पार्टी का स्वरूप धारण करेगा और जन स्वराज के लिए आगे काम भी करेगा। फ़र्क ये है कि अब तक की राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए, पद के लिए काम करती रही हैं। ये जो जन स्वराज नाम की जो पार्टी बनेगी, वो किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं, सामाजिक हित के लिए काम करेगी और व्यवस्था परिवर्तन इसका एक बड़ा संकल्प होगा। सर, एक अहम स्लोगन है प्रशांत किशोर जी का, जन स्वराज का यह स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग समाज से कैसे आएंगे, कैसे जुड़ेंगे इस संगठन से? ये जन स्वराज पदयात्रा का एकमात्र मकसद यही है कि समाज में जाकर समाज की सुविधा असुविधा, उनके मानसिक विचार, उनके चिंतन, सब चीज़ों को बहुत नज़दीकी से परखा जाए और समाज की नज़र में जो आदमी सार्वजनिक हित साधने में सक्षम है, उसकी खोज की जाए। कहा भी जाता है कि जैसे दही के अंदर मक्खन होता है, दिखलाई नहीं पड़ता है, इस पदयात्रा के जरिए समाज में जाकर उसको मथ करके उसी में से सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास का वातावरण निर्मित करना है। यदि ऐसा हो गया तो वो सत्ता के लिए नहीं होगा, समाज व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए होगा और सामाजिक जागरण और व्यवस्था को बदलने का एक बड़ा प्रयास साबित हो सकता है। तो चुनाव में जन स्वराज का क्या योगदान होगा? इसके आधार पर होगा और बिहार में जिन जातियों के लोगों का जो प्रतिशत है, बिल्कुल मुनासिब तौर पर उस प्रतिशत के हिसाब से, यानी जो आज नारा चल रहा है बिल्कुल खोखला हो गया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जन स्वराज इस नारे के खोखलापन को दूर करेगा और वस्तुतः बिल्कुल शाब्दिक तौर पर हैसियत जो जनता की जहाँ है, जिन जातियों की जहाँ जितनी संख्या है, उनके उतने प्रतिनिधि इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए हकदार बनाए जाएंगे। तो ये थे जन स्वराज के संरक्षक, जिन्होंने जन स्वराज और प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई कई अहम जानकारी साझा किया। देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की क्या भूमिका होती है और मतदाता कितना विश्वास करते हैं। सहयोगी विशाल के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।